ओम। आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको प्रज्ञा लघु पुस्तक माला 25 अपने को पहचाने, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक आपको परम पूज्य गुरुदेव के उपरोक्त पुस्तक के लेखों को पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में आगे पढ़कर सुनाते हैं। साथियों, आप कभी कभी अपने गुणों, अपनी विलक्षण प्रतिभा, अपनी विशेष ईश्वरीय देन के बारे में खूब सोचा करिए, खूब सोचा कीजिए। त्रुटियों की उपेक्षा कर श्रेष्ठताओं की सूची बनाइए। आप खाली हैं, बनाइए ना अपने श्रेष्ठताओं की सूची की आपके अंदर कितनी प्रतिभाएं, कितने विशेष ईश्वरीय गुण हैं। कमियां मत सोचिए। आप कमियां सोचते हैं, आप ये बहुत ही गलत बात कहें या इसे पाप कह दिया जाए। पाप मत कीजिए। अपनी कमजोरियों का निरीक्षण तो कीजिए, उनको दूर करने का प्रयत्न कीजिए, लेकिन यह मत मानिए कि आप में इतनी कमियां हैं। त्रुटियों की उपेक्षा कर दीजिए और श्रेष्ठताओं की सूची बनाइए। उन्हीं पर विचार और क्रियाएं एकाग्र कर दीजिए। यह अपनी श्रेष्ठताएं विकसित करने का मनोवैज्ञानिक मार्ग है। आपको अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक तथा अनेक शक्तियों का ज्ञान नहीं है। आप नेत्रों पर पट्टी बांधे अंधाधुंध आगे मार्ग टटोल रहे हैं। अपनी शक्तियों के प्रति अज्ञानता में आपका बहुमूल्य समय नष्ट हो गया है। यदि आप अपनी गुप्त शक्तियों के अनुसार आगे बढ़ने लगें, मन को सृजनात्मक रूप में शिक्षित कर लें, तो जीवन फूलों की सेज प्रतीत होगा और अनेक कार्य आप अपने आप पूर्ण करने लगेंगे। मैं कर सकता हूं, यह दृढ़ निश्चयात्मक भाव मनुष्य के आत्मविश्वास को पुष्ट करता है, शक्तियों को जगाता है। उसे अपनी सिद्धि और सफलता पर विश्वास हो जाता है। इस सृजनात्मक विचार का शक्तिवर्धक प्रभाव हमारे शरीर के संगठन पर पड़ता है। इन निश्चित, दृढ़ और आशा भरे विचारों से हमारा मुखमंडल दमकता हुआ मालूम पड़ता है और हमारे संपूर्ण कार्य सजीव मालूम पड़ते हैं। मन में आशा और विश्वास, शक्ति और साहस पैदा होते हैं। मन में गुप्त ताकत आती है। रुधिर प्रवाह भी ठीक होकर समस्त शरीर को पुष्ट करता है, जिससे मन प्रसन्न तथा शरीर हृष्ट-पुष्ट रहता है। अड़चने और विरोध स्वतः दूर होते जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी निरुत्साहित नहीं होते। भय आदि दूषित विकारों का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। मैं यह कार्य नहीं कर सकता, इस गलत संकेत के कारण आप अंदर ही अंदर एक प्रकार की कमजोरी अनुभव करेंगे। शरीर पीला पड़ जाएगा, इंद्रियां जवाब देने लगेंगी, कंधे झुक जाएंगे, कमर में दर्द मालूम होगा, सारी शक्तियां क्षय हो जाएंगी। आपको अंदर ही अंदर ऐसा लगेगा कि जाने क्यों शरीर और मन गिरा गिरा सा लग रहा है, काम में तबीयत नहीं है। निराशा, अविश्वास, चिंता और शोक इत्यादि हमारी वांछनीय और दुर्बलता पैदा करने वाली मन स्थितियां हैं। अपने प्रति अविश्वास का एक विषैला शब्द या वाक्य मानसिक संस्थान में गड़बड़ी नहीं मचाता, बल्कि पूरे शरीर पर और विशेषतः
संभवतः हमारे हृदय पर दूषित प्रभाव डालकर उसे कमजोर बना देता है। इससे शरीर के सभी कार्यों में आंशिक शिथिलता आ जाती है। दो संकेतों को ध्यान में रखकर हम समग्र मनुष्य जाति को दो बड़े भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक, वे जो कार्य को कर सकने में आत्मविश्वास रखते हैं, उन्हें हम मिस्टर कैन अर्थात कर सकने वाला, तथा दूसरा, वे व्यक्ति जो सदा अपनी कमजोरी और असफलता के विचारों में डूबे रहते हैं, उन्हें हम मिस्टर कांट न कर सकने वाला व्यक्ति कह सकते हैं। मिस्टर कैन उद्देश्य पूर्ति में असंख्य विघ्न बाधाओं के बावजूद अपने मार्ग से विचलित नहीं होते और अंततः कार्य को पूरा करके ही दम लेते हैं। इसके विपरीत मिस्टर कांट प्रत्येक निश्चय में ढीले ढाले आधे मन से कार्यों में हाथ डालने वाले शक्की मिजाज के होते हैं। भाग्य को दोष देते रहते हैं, ज्योतियों से भाग्य पलटने की तिथियां और उपाय पूछते रहते हैं, अवसर की प्रतीक्षा में टकटकी लगाए बैठे रहते हैं। आपकी अश्रद्धा और अपनी शक्तियों के प्रति अविश्वास ही आपके दुर्भाग्य की जननी है। अपनी शक्तियों पर पूरा विश्वास कीजिए। अपनी श्रेष्ठता, अच्छाई, ताकत की बात अपने अंतःकरण में जमा लीजिए। दृढ़ निश्चय, तीव्र इच्छा और प्रबल प्रयत्न के द्वारा अपनी गुप्त सामर्थ्य को प्रकट कीजिए। फिर देखिए आपका कैसा भाग्योदय होता है। आप में अपना ईश्वर तत्व प्रकट करने की पूरी सामर्थ्य है। पूरी सामर्थ्य है, फिर क्यों दुख है? असफलता और चिंता में जीवन नष्ट कर रहे हैं, फिर क्यों दुख, असफलता और चिंता में जीवन नष्ट कर रहे हैं? आप अपने आंतरिक आत्म बल पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। प्रत्येक कार्य आपकी इच्छा के अनुसार ही होता है। आत्म बल के अनंत भंडार से आप सब अभिलाषित कार्यों में सिद्धि पाते हैं। आप प्रबल इच्छा शक्ति से इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। आपकी इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल है। आपकी इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल है। संसार में ऐसी कोई दुर्लभ वस्तु नहीं जिस पर तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार न हो। तुम अपनी संकल्प की शक्तियों को आदेश दो कि मैं एक ईश्वरीय तत्व से जिसका संबंध मन से है तादात्म्य रखता हूं, अतएव उससे उत्पन्न होने वाली प्रत्येक उत्तम वस्तु का मैं पूरा हकदार हूं, वारिश हूं। इच्छा शक्ति के लंबे चौड़े हाथों से मैं उसे अवश्य प्राप्त कर सकता हूं। जीवन के प्रधान व्यक्तियों में कदाचित प्रमुख नियम यही है कि मनुष्य मन, विचार, आकांक्षा का सदुपयोग सीखे। यह अनुभव करे कि वह परम शक्ति संपन्न एक सुदृढ़ चैतन्य आत्मा का पिंड है। संसार की समस्त उत्कृष्ट वस्तुओं पर उसका पूर्ण अधिकार है। धन, संपत्ति, मान, सम्मान, पदाधिकार, धर्म, मोक्ष इत्यादि कुछ भी क्यों ना हो, उससे विमुख नहीं है। वे उसी के लिए सृजित हैं, अतएव उसे एक दिन अवश्यमेव प्राप्त होंगे। जो अपनी बेकदरी करते हैं वे पापी हैं, क्योंकि वे परमेश्वर स्वरूप परमात्मा की निंदा करते हैं।
कारण मनुष्य ईश्वर की प्रतिमूर्ति है। ईश्वर में किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं है, सीमा बंधन नहीं है, प्रत्युत समृद्धि की विपुल संपदा भरी पड़ी है। ईश्वर का आदेश है, ईश्वर का आदेश है कि पूर्ण बनो। जैसा कि मैं हूं, अतः कभी अपने आप को नीच, दीन, दुखी, दरिद्री, रोगग्रस्त आदि न समझो। प्रत्युत उत्साह पूर्वक गर्व से छाती फुलाकर कहो कि प्रत्येक उत्तम वस्तु पर मेरा अधिकार है, कोई मुझसे वह अधिकार हरण नहीं कर सकता। इस प्रकार सुंदर और शिवत्व से परिपूर्ण सुमनोहर वस्तुओं पर केंद्रित करना, विरोध से हटाकर ऐक्य में संलग्न करना, मृत्यु के विचार हटाकर दिव्य जीवन के रहस्य में केंद्रित करना एक बहुत उत्कृष्ट कला है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस अमूल्य वचन के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उत्तम रीत से कर्म करने का आग्रह करे। जो जितना ही उत्तमता के निकट आएगा, उतना ही परमेश्वर के निकट होगा। अतः जो कार्य करो, उसमें प्रधान लक्ष्य उत्कृष्टता का ही समाहित रहे। टॉप, उत्कृष्टता मतलब टॉप पे आना है, मुझे एकदम आगे रहना है। यह इसी महान नियम द्वारा पालनकर्ता को उत्कृष्ट फल के दर्शन होते हैं। यह मत विचारो कि हमें उत्कृष्टता के अनुपात का पुरस्कार प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः काम को उत्तम रीत से करें। स्मरण रहे कि उत्तम कृत्य स्वयं ही फल है। ऐसा करने से उत्तम तत्व की अवश्य सिद्धि होगी। सिद्धि पाना है तो अपना कार्य खूब मन लगा के कीजिए, लाभ की हानि की चिंता मत कीजिए। अपना प्रत्येक कार्य उत्कृष्टता के भाव से करने में जो आनंद लाभ होता है, उसका वर्णन असंभव है। आत्म तत्व के पुजारी, यह अनुभव करो कि तुम उत्कृष्टता से कार्य करने के निमित्त बने हो। जो आगे बढ़ता है वह स्वस्थ, शक्तिमान और दीर्घजीवी रहता है। जो थक कर एक ही स्थान पर हार कर बैठ जाता है, वह निर्बल, अशक्त और अल्पजीवी होता है। यह नियम है जो प्रकृति में सर्वत्र दिखाई देता है। जो फिरेगो सो चरेगो, बंधो भूखो मरेगो। अर्थात जो चल फिरकर गतिशील जीवन व्यतीत करेगा, उसे खुलकर भूख लगेगी। जो एक स्थान पर बंधा रहकर गतिविहीन जीवन व्यतीत करेगा, उसकी निष्क्रियता उसे मार डालेगी। साथियों, आलस्य शत्रु है, सक्रियता जीवन जागृत का लक्षण है। श्रम ही मनुष्य की सर्वोत्कृष्ट पूंजी है। आलसी व्यक्ति परिवार तथा समाज का शत्रु है। वह दूसरों के संचित श्रम पर निर्वाह करता है। कार्यशीलता चरित्र को चमका कर द्वितीयमान कर देती है और स्वास्थ्य सौंदर्य से परिपूर्ण कर देती है। साथियों, अच्छे विचारों, अच्छी आदतों या शुभ संकल्पों को ग्रहण करना हमारे वश की बात है। सुबह उठना हमारे वश की बात है।
और जल्दी सोना हमारे वश की बात है। योग करना हमारे वश की बात है, प्राणायाम करना हमारे वश की बात है, कम खाना हमारे वश की बात है और खूब हंसना हमारे वश की बात है। साथियों, देव वृत्तियां, ये देव वृत्तियां हैं। देव वृत्तियां जब सोने लगती हैं तभी दुष्ट अशुभ वृत्तियां जागती हैं। असुर हमारे अंदर सोए पड़े हैं, सोए पड़े रहते हैं, या यूं कहिए कि हमारे मन में बसने और सदा जागृत रहने वाले देवता उन्हें दबाए रहते हैं। हमें देव वृत्तियों जैसे प्रेम, दया, सहानुभूति, सेवा, विनय आदि को सतत जागृत और विकासोन्मुख रखना चाहिए। यदि शुद्ध वृत्तियां या अपने मनोरंजन में सोए हुए देवता लगातार जागते रहें, अपना देवोचित कार्य सजगता से करते रहें, तो असुर व्यक्तियों को पनपने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता और मनुष्य दिव्य मार्गों में बढ़ता चला जाता है। शुभ संकल्पों को ग्रहण कर कार्य रूप में परिणत करना हमारे हाथ की बात है, हमारे हाथ की बात है। अच्छा खाना हमारे हाथ की बात है, सात्विक खाना हमारे हाथ की बात है, फल खाना हमारे हाथ की बात है, जूस पीना हमारे हाथ की बात है, मैदा न खाना हमारे हाथ की बात है और बेसन न खाना हमारे हाथ की बात है। चयन तो हमें ही करना है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए कौन से पाचक तत्वों को खाना चाहिए और वह पाचक तत्व कितने समय में पच जाते हैं, ये हमारे हाथ की बात है। हम सदैव सावधान रहें और विवेक से अच्छी आदतों को ही चुनें। अच्छी आदतें चुनना भी हमारे हाथ की बात है। ओम शांति। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको इस पुस्तक को अगले वीडियो में समापन करेंगे। ओम शांति।